हालेलुया। वो सबसे बड़ा धोखा एक क्रिश्चियन के जीवन में है। आज इस धोखे में बहुत लोग फंसे हुए हैं। क्यों पता है? चैप्टर 2 में जब आओगे वहां पर एक आदमी के बारे में जिक्र है। वो कौन है? पिछले हफ्ते मैंने बताया होगा, उसका जस्ट अधर्मी मनुष्य, मुखालफत मसीह। वो कौन है? मुखालफे मसीह। वो क्या कर रहा है? वो लोगों को धोखे में रखा हुआ है। क्यों? हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम क्या हो जाए, यीशु के साथ हम मिल जाए। हम कहीं यीशु के ना हो जाए। भले मैं और आप चर्च में होंगे, लेकिन अभी भी आपके अंदर जो रूह काम कर रही है, क्या वो पाक रूह काम कर रही है या फिर मुखालफे मसीह की रूह काम कर रही है? समझ रहे हो कि नहीं? मुखालफे मसीह वो क्या करता है? मसीह के खिलाफ वो क्या कर रहा है? हालेलुया। हम चर्च में बैठे हुए हैं, हर संडे चर्च जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर क्या स्पिरिट लेके गए हुए हैं? हम झूठ बोल रहे हैं। झूठ कहां से आ गया? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि हम हमेशा के लिए यीशु के साथ जिए। मेरे भाई, मेरे बहन, हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बताता है अभी क्यों खुदावंद हम पर रहम कर रहा है, दुनिया पर क्यों रहम कर रहा है। पता है? कोई बोल सकता है? कोई भी नरक में ना जाए। हालेलुया। जब आप मत्ती उसके 24 में जाओगे, वहां पर हम देख सकते हैं 24 उसके 22 में वहां पर लिखा हुआ है, यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यह आज भी क्यों ये वक्त में से हम गुजर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, बार बार हमें मौका दे रहा है। हालेलुया। ये एक फजल का दौर में से हम चल रहे हैं कि हम कितना भी पाप कर लेते हैं, हम कितना भी धोखे में हम जो जीते हैं, उसके बावजूद वो हमें क्या कर रहा है? वो हमें मौका दे रहा है, बार बार मुझे और आपको मौका दे रहा है। हालेलुया। देखिए, पढ़े चैप्टर 2 का 1 से 3, जरा जल्दी से पढ़े। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने हाँ। और उसके पास अपने जमा होने की बाबत हाँ। तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तर परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। हाँ, उसका अगला भी पढ़ लो, 4 भी पढ़ लो। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। अपने आप को क्या जाहिर करता है? देखिए, जब मैं थिस्सलुनीकियों के बारे में बता रहा था, पहला थिस्सलुनीकियों यीशु मसीह बादलों पर आएगा। कहां पर आएगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों में यीशु मसीह के दिन की बात हो रही है, जब वो जमीन पर आएगा। वो कैसा आएगा? जब मैंने पिछले शायद हफ्ते में बताया था मकाशवा उसके 19 के अंदर कि वो घोड़ों पर सवार होके अपनी फौज के साथ वो कहां आएगा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? वो फौज कौन है? हालेलुया। जोर के बोले। वो मैं और आप होंगे जो इस दुनिया में कष्ट उठा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र जीवन को बिता रहे थे, वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बता रहे थे। हर हफ्ते हम लोग क्या करें? हर रोज वचन में चलते हुए, पाक रूह के साथ अपनी जिंदगी बिताते हुए,
हालेलुया कलीसिया में मोहब्बत के साथ, खुदा की मोहब्बत में चलते हुए, आपसी भाईचारे में चलते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हुए, गले मिलते हुए हम अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में शायद आपके ऊपर क्लेश हो, लेकिन आने वाले समय पर हम खुदा के साथ हमेशा के लिए जीने जा रहे हैं। हालेलुया। अब जब पहला थिस्सलुनीकियों मैंने बताया था कि वो बादलों पर आएगा, बादलों पर जब आएगा वो क्या करेगा? कलीसिया को ऊपर उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मरे हुए थे वो क्या होंगे? उसके बाद कलीसिया क्या होगी? ये सब पल भर में होगा। सब जोर की बोले, किस में होगा? आंख की, हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये लिखा हुआ है, चोर की नाई को देना पड़ेगा। इसलिए क्या मैं और आप तैयार हैं? कलीसिया को हमेशा तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। वो जब आएगा वो अपने पवित्र कलीसिया को लेके जाएगा, बिल्डिंगों को लेके नहीं जाएगा, डुप्लीकेट मसीहों को नहीं लेके आएगा, जिनके नाम मसीह जॉन है उनको नहीं लेने आ रहा है। वो उनको लेने आ रहा है जो उसके शागिर्द हैं, जो उसके वचन के मुताबिक जी रहे हैं। हालेलुया। और वो आएगा पल भर में। हालेलुया। और क्या होगा? हम सब कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद 7 साल का जो दौर शुरू हो जाएगा, उसमें हम पढ़ सकते हैं दानिएल उसके 9 बाब के अंदर। आप घर में जाके उसको पढ़ो, लिख लो। दानिएल 9 उसके 20 से 27 में हम उसको पढ़ सकते हैं। क्या होगा? 7 साल का समय शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा? पहले 3.5 साल ये जो मुखालफे मसीह है वो क्या करेगा? वो पीस एग्रीमेंट करेगा। क्या करेगा वो? शांति के। यीशु मसीह कौन है? अमन का शहजादा। शांति का राजा कौन है? तो मुखालफे मसीह भी लोगों को गुमराह करेगा। वो भी कैसे आएगा? वो भी शांति के दूत के तौर पर आएगा। समझ गए आप? तो पहले 3.5 साल क्या होगा? वो एक बहुत सारे देशों को, वहां पर लिखा है 10 देशों को वो क्या करेगा? अपने साथ लेगा। और जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो इजराइल के सपोर्ट में वो खड़ा होगा। पहले 3.5 साल। समझ रहे हैं? आज देखें इजराइल के खिलाफ कितना पूरी जो हम देख सकते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो जितने भी कंट्रीज हैं, वो कितना प्रॉब्लम्स इस जगह पर हमेशा होता रहता है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपसी, है ना? अभी थोड़ा सा कुछ शांत है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमेशा हम फिलिस्तीन के बारे में सुनते हैं, इजराइल के बारे में, हर रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। एक दौर आएगा जब वो समय शुरू हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ली जाएगी। वो कभी भी हो सकता है। उसके बाद 3.5 साल का समय पीस एग्रीमेंट में होगा। लेकिन उसके बाद ये मुखालफे मसीह अपने आप को पूरी तरह से क्या कर लेगा? अब वो क्या करेगा? यहां पर क्या लिखा हुआ है? और वो पाप का पुरुष लिखा हुआ है। हिंदी उर्दू में क्या लिखा हुआ है? उसके 3 में अधर्मी मनुष्य, हलाकत का फर्जंद अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करेगा? अपने आप को बड़ा ठहराएगा। मेरे भाइयों, आज भी ये स्पिरिट लोगों के अंदर काम कर रही है। समझ रहे हैं? आप शायद कलीसिया में आ रहे होंगे, लेकिन आप चौड़ा होना चाहते हैं, तो आपके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? आप समझ रहे हैं? आप किसी से बात नहीं करना चाहते, ये मेरे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं है। आपके अंदर क्या है? कौन सी स्पिरिट है? यीशु मसीह ने आपके स्टैंडर्ड को देखकर आपसे मोहब्बत की थी, आपके पासपोर्ट को देखकर आपसे मोहब्बत की थी। तो हमारे अंदर ये घमंड कहां से आ गया? अब हम हैं कौन? कौन सी स्पिरिट काम कर रही है?
आप अपने भाई से गले नहीं मिल सकते। कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? मुखालिफ मसीह कौन है? शैतान का वो औजार जो बागे अदन के अंदर जो हालेलुया जो शैतान को क्या किया गया, हालेलुया जो पाप किया गया, जिसकी वजह से इस दुनिया में पाप आ गया और शैतान और क्या हो गया, खुदा। हमेशा शैतान क्या है, अब इस दुनिया के लोगों को क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है, पापों में डाल रहा है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? हर कभी सोचा है ऐसा? इंसान जानवर जैसे आजकल हम जब रोडों में जाते हैं, इंसान अब इंसान नहीं रहा। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा है? मेरे भाई समझो, बारीकियों को समझो, हमारे अंदर क्या पवित्र आत्मा काम कर रहा है या फिर वो स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। जब मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 4 उसके 3 में आप पढ़ोगे कौन सी स्पिरिट किसके अंदर है, आपको वहां पर पता चल जाएगा। पहला यूहन्ना 4 उसका 3। और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे, हाँ, वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, हाँ, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो। देखे, जो कोई रूह यीशु को नहीं मानती, मेरे भाई यीशु को नहीं मानती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो मसीह हूं, मैं तो यीशु को मानता हूं। भाई यीशु की बातों को जो नहीं मानता है, यीशु के हुक्मों को जो नहीं मानता है, कलाम को जो नहीं अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है, हालेलुया, और जो उसको नहीं मानती वो खुदा की ओर से नहीं है, वही तो क्या है, मुखालिफ मसीह के अंदर, उसके अंदर क्या है, मसीह का विरोधी है। हम शायद कलीसिया में बैठे हुए हैं लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम कलाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रही है। मेरे भाइयों, धोखे में ना चले जाना। मुखालिफ मसीह भी क्या करेगा, बाइबल बता रही है वो धोखे में लोगों को रखेगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मालूम अब भी वो दुनिया में वो ऑलरेडी काम कर रहा है। वो कैसा काम कर रहा है देखें, उसके 9 में 2 के 9 में जरा पढ़े, दूसरा थिस्सलुनीकियों। हाँ पढ़ो 2 का 9, टाइम ना जाया करें प्लीज। और जिसकी आमद शैतान की तस्वीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानियों और अजीबो अद्भुत कामों के साथ और हलाकत होने वालों के लिए, हाँ, नाराजगी की हर तरह के धोखे के साथ होगी। हाँ, इसी वास्ते के उन्होंने हक की मोहब्बत को, क्योंकि हमने क्या नहीं एक्सेप्ट किया है, हमने मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं किया है जिनसे उनका उद्धार होता है। हालेलुया। अभी भी हमारे अंदर ऐसी पता है, आज हम चिन्ह और चमत्कारों में जा रहे हैं। बाइबल क्या बता रही है, ये जो मुखालिफ मसीह है वो लोगों को गुमराह कर रही है और ये भी चिन्ह और चमत्कार कर रही है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार में नहीं चले जाना, समझ रहे? चिन्ह और चमत्कार को देखकर हम कलीसियाओं को छोड़कर ऐसी कलीसियाओं में ना चले जाएं। शैतान लोगों को यूज कर रहा है, उनके अंदर से भी क्या काम हो रहे हैं, बाइबल बता रही है। वो भी जैसा यीशु मसीह कैसा आया, सफेद घोड़े में आया, है कि नहीं? अब जब आप प्रकाशित वाक्य मकाशमा में देखोगे, मुखालिफ मसीह भी कैसा आएगा, सब घोड़े, मतलब वो कैसे उसमें आएगा? शांति का राजा कौन है? यीशु मसीह। इसी तरह शांति का दूत बन के मुखालिफ मसीह भी इस जमीन पर क्या करेगा? पहले वो सेट करेगा, 10 बोझ राज्यों को अपने साथ मिलाएगा। उसके बाद जब
वो ऑर्डरों को पास करेगा, उसके बाद वो उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे। वो सब किसकी? उसकी आराधना करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ये सब उनके उसके कब्जे में आ चुकी है। उसके बाद क्या होगा? सताव का समय शुरू हो जाएगा। उसके बाद 3.5 साल जो है वो इस जमीन पर क्या होगा? वो भी मौका खुदा उस समय भी देगा लोगों को उसके सामने यीशु को इकरार करने का। अभी कलीसिया का दौर है, समझ रहे? अब हमारे ऊपर क्या है? फजल का दौर है। हमारे ऊपर कोई क्या नहीं है, कोई सताव नहीं है। सताव जो है, जो थोड़े बहुत होते हैं, वो अलग चीज है। जो बाद में जो सताव आप देखोगे, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप बड़े दानियल उसके 9 उसके 20 से 27 के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती 24 उसके 2 में लिखा हुआ है। घर में जाके आप इन सबको पढ़ सकते हैं। उस समय पे पता है क्या होगा? मेरे साथ निकाले जरा मत्ती 24। नहीं, मेरे साथ निकाले यशायाह 13 उसका 6 से 11 पढ़ लें। यशायाह 13 उसका 6 से 10। अब तुम वावेला करो, क्या करो? हाय हाय करो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है। हाँ, वो कादरे मुतलिक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानद आएगा। वो अब कैसा आएगा?